वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर निगरान सेंटर के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि MGMF से IMF मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब बोर्ड लेवल पर मुआहिदा हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज अदा करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी करते हुए बंदरगाह पर फंसे हुए 6000 से ज़ायद कंटेनर रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादले की फरहमी की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीक़ कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवादाबाद का तबादला हो गया और नए जज ने अभी चार्ज नहीं संभाला, जिसके बायस पीछे रहनुमा की ज़मानत में बगैर किसी कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीक़ हो गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाले को गैर ज़रूरी, एकतरफा और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि ये सफारती असूल के मुनाफी है, ये सियासी नोयत का है। हम हैरान हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद उसे शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की आवाम इस जंग में असल हीरो का किरदार रखती है। मिसाक में शेत वक्त की अहम ज़रूरत है, हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में सनअतकारों से इत्तेजान करते हुए साबिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा। एक्सपोर्ट को यूरोप तक ले जाने के लिए मैंने कोशिश की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से मंसूबे पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। मंसूबा इब्राहिम हैदरी की आवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा है। मज़ीद कहा कि सूबाई कौमी असम्बली 13 अगस्त को अज़ खत्म हो जाएंगी। असम्बली को आगे बढ़ाने की कोई भी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है।
दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब में CTD की कार्रवाइयाँ जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान से अमल में लाई गई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP और अलकायदा से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डिटोनेटर्स, फ्यूज और 1,800,000 रुपये नकदी भी बरामद कर लिए गए। और शुमाली इलाकों में गर्मी की शदीद लहर से ग्लेशियर्स फटने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों में तगयानी की कैफियत। शमशाल वैली, घानशे, पसू और सिकरदू से मुल्हका इलाकों में नदी नालों में भी तगयानी, जबकि दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से बढ़ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज अदा करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन जाएंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि मरीम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई हैं। पार्टी के कायद नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके, फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा मौजूद होंगे। आपको यहाँ पर बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ हज अदा करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज की अदायगी के बाद लंदन रवाना होंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि मरीम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गई हैं। पार्टी के कायद नवाज शरीफ पहले से ही दुबई पहुंच गए, फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा मौजूद होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी करते हुए बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज्यादा कंटेनर रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। स्टेट बैंक ने जारी सर्कुलर में कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएं। इंपोर्ट लिए गए ज़र मुबादले की फराहमी में तरजीही दरामदात की शर्त खत्म कर दी गई। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया जाएगा।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے۔ درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے امپورٹ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا سرکولر جاری کرتے ہوئے بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے 6000 سے زائد کنٹینرز ریلیز کرنے کے لیے بینکوں کو زر مبادلہ کی فراہمی کی اجازت دے دی۔ اسٹیٹ بینک نے جاری سرکولر میں کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے درآمدات پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی۔ امپورٹ کے لیے زر مبادلہ کی فراہمی میں ترجیحی درآمدات کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ بھارت مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق مخصوص حوالے کو غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے اور یہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور مسلح افواج نے ایک مثال قائم کی ہے۔ پاکستان کی عوام اس جنگ میں اصل ہیرو کا کردار ادا کرتی رہی اور اصل کی حاصل حقدار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ مشترکہ بیان خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کے کلیدی ذرائع کو حل کرنے اور بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے میں ناکام رہا۔ یہ بین الاقوامی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ بھارت مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق مخصوص حوالے کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی اصولوں کے منافی ہے اور یہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج نے ایک مثال قائم کی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر نے موسیٰ خان کی قیادت میں وفد جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ ہم بلوچستان سے لاہور تمام بلوچ برادری کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت عسکری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے سبب بلوچستان کا بچہ بچہ شدید غم و غصے میں ہے اور ملک دشمن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وفد نے مزید کہا کہ پاک فوج پورے پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز اور ہاتھ کو بلوچستان کا کوئی بھی فرد برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے مال اور جانوں سمیت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوجی املاک پر ہونے والے حملوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو بالکل آپ کو بتا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر نے موسیٰ خان کی قیادت میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ ہم بلوچستان سے لاہور تمام بلوچ برادری کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت عسکری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے سبب بلوچستان کا بچہ بچہ شدید غم و غصے میں ہے اور ملک دشمن عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبے پر 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ منصوبہ ابراہیم حیدری کی عوام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا تحفہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ صوبائی و قومی اسمبلیاں 13 اگست کو ختم ہو جائیں گی۔ اسمبلی کو آگے بڑھانے کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں۔ مزید کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بلوچ مجاہد فٹ بال کرکٹ گراؤنڈ اینڈ کمیونٹی سینٹر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبے پر 1 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ منصوبہ ابراہیم حیدری کی عوام کے سندھ حکومت کا بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ صوبائی قومی اسمبلیاں
13 اگست کو از خود ختم ہو جائیں گی۔ اسمبلی کو آگے بڑھانے کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں۔ مزید کہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں لیا، جس کے باعث پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ مقدمے میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر ہنگامہ آرائی میں ایما کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری ضمانت کرا رکھی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی اپنے وکیل علی بخاری کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں لیا، جس کے باعث پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت میں بغیر کارروائی 10 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری افسران کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری کے کیس کی سماعت کی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت میں فواد چودھری نے وکیل کے ذریعے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ ان کے موکل بیمار ہیں، اس لیے آج پیش نہیں ہو سکتے، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری افسران کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری کے کیس کی سماعت کی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت میں فواد چودھری کے وکیل کے ذریعے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کروائی گئی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ ان کے موکل بیمار ہیں، اس لیے آج پیش نہیں ہو سکتے، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 50 غیر ملکی دورے کرنے والی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے فوجی جوان جان دے رہے ہیں، ہمیں دہشت گردی کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ زرداری $100 بلین کی بات کرتا ہے، ہمارے پاس 3 بلین رہ گئے، IMF کے 5 دن رہ گئے ہیں، حواس باختہ ڈار صحافیوں کا تماچے مارنا ہے۔ ملک میں معاشی، سیاسی اور اقتصادی تباہی ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ سیر و سیاحت کمپنی کی مشہوری کے دورہ پر پہنچ چکے، عدالت میں کیس بعد میں جاتا ہے، حکومت عدالت پر پہلے حملہ آور ہو جاتی ہے۔ حکومت کا 7 ججوں کا نہ ماننا توہین عدالت ہے۔ اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کیا حالات ہوں گے۔ 13 اگست اسمبلیوں کی ریڈ لائن ہے، ستمبر ہوگا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 50 غیر ملکی دورے کرنے والی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے کہا کہ ہماری فوجی جوان جان دے رہے ہیں اور ہمیں دہشت گردی کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ زرداری $100 بلین کی بات کرتا ہے، جبکہ ہمارے پاس 3 بلین رہ گئے، IMF کے 5 دن رہ گئے ہیں۔ ملک میں معاشی، سیاسی اور اقتصادی تباہی ہے۔
سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سیر و سیاحت کمپنی کی مشہوری کے دوروں پر ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں جاری۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان سے عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فیوز اور 1,52,800 نقدی برآمد ہوئے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت نوید خان، خرم، غلام حسین، غلام عباس، اویس، محمد سیف، حسین، اسماعیل اور اخوان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں اور مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ جی بالکل، آپ کو یہاں پر بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان سے عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ سے ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فیوز برآمد کر لیے گئے۔ اور لوڈ شیڈنگ سے تھکی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ملک بھر میں گرمی کا باعث بجلی کی طلب کئی گنا بڑھ گئی ہے، جس کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6,765 میگا واٹ ہو گیا۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 20,235 میگا واٹ ہے اور ملک بھر میں بجلی کی طلب 27,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پن بجلی کی پیداوار 8,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 520 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 7,000 میگا واٹ، رائے وینڈ پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار 1,225 میگا واٹ ہے، جبکہ پن بجلی کی پیداوار 8,000 میگا واٹ ہے۔ نیوکلیر پاور پلانٹس کی پیداوار 3,270۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور سسٹم اور اوور لوڈ ہونے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ وزارت توانائی اور ڈسکوز کے سسٹم بہتری کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق ملک بھر میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا اور شہر کے بیشتر علاقوں میں 14 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرانک کا کہنا ہے کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں ترمیم نہیں کی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر دے رہے ہیں کہ ملک بھر میں گرمی کے باعث بجلی کی طلب کئی گنا بڑھ گئی ہے، جس کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6,765 میگا واٹ پر پہنچ چکا۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 20,235 میگا واٹ اور ملک بھر میں بجلی کی طلب 27,000 میگا واٹ ہے، جبکہ پن بجلی کی پیداوار 8,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ اور موسم کا حوال آپ کو بتائیں کہ شمالی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر سے گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ۔ ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ گلیشیئر سے نکلنے والے ندی نالوں میں طغیان کی کیفیت ہے۔ دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ شمشال ویلی، گھانچے، پسو اور سکردو سے ملحقہ علاقوں میں ندی نالوں میں بھی طغیانی ہے، جبکہ دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوبک سے بڑھ چکا۔ ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافہ یا برقرار رہنے سے دریا سندھ کا بہاؤ 3.5 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ گرمی کی شدت اور ہوس سے گلیشیئرز پگھلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ متعدد شہری لو کا شکار ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان MS بہاول وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل، آگاہ کیجیے گا۔ عامر بخاری، ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی شدید گرمی بڑھی ہے، جس سے وہ لوگوں میں ہیٹ یو کا بھی خطرہ ہے۔ اس ٹائم MS ڈاکٹر
अमर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या एहतियात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हीट वेव जो इस वक्त लोअर पंजाब में आई हुई है, तकरीबन 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसके लिए पंजाब प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोर्ड है उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिसको मन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली अवाम नास के लिए कि कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पिएँ, और जब भी अगर कोई अनड्यू किसी जगह पर जाना हो तो उसको अवॉइड करें। अगर धूप में बाहर निकलें तो सर के ऊपर कपड़े का इस्तेमाल करें, लाइट रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो डार्क रंग के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और कोशिश करें कि हाइड्रेटेड रहें, पानी की मिकदार ज़्यादा लें, जूस लस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें। और अगर बुखार होता है और झटके लगते हैं तो अस्पताल के अंदर फिजिशियन के पास ज़रूर आएँ। एमरजेंसी मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गवर्नमेंट बॉयज स्कूल तरिंडा जिला रहीम यार खान के 327 सरकारी स्कूलों में खूबसूरती और तलीमी मेयार के हवाले से बेमिसाल और मुनफरद मकाम रखता है। इस स्कूल में ऐसा क्या है और प्रिंसिपल ने कैसे इदारे को जिले भर में नुमाया मकाम दिलवाया है, ये जानेंगे वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे गुलाम अली से। जी गुलाम अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है तरंडा गुरगेज। इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल तरंडा गुरगेज में मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के 327 स्कूलों में एक मुनफरद हैसियत रखता है। इस स्कूल की जो खूबसूरती है वो अपनी मिसाल आप है, और इसका जो तालीमी निज़ाम है वो भी बेहतरीन है तमाम तर स्कूलों से। इस स्कूल के जो हेड हैं अब्दुल रज़ाक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी सर, बताइएगा आपने अपनी दौरान तैनाती कौन कौन से इकदाम किए हैं स्कूल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2012 में मैं स्कूल में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में मैंने इदारे में जितनी मुमकिन हो उसका तमाम फैसिलिटीज़ दी हैं, जिसमें इदारे की खूबसूरती और क्वालिटी एजुकेशन। इदारे की खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। हमने 400 से ज़्यादा दरख्त लगा दिए हैं जो कि सामने मौजूद हैं। इसके साथ हमने पानी का बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया है, पीटर इंजन और बड़ा बोर कर दिया है। साथ ही हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हमने यहाँ पे तैनात करा दिए हैं, जो कि अपनी माहिराना काबिलियत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जितनी मुमकिन हो सका शबाना रोज मेहनत करके इदारे को हमने तरक्की की राह पे गामजन कर दिया है, जिसमें इजाफी टाइम देते हैं हम बच्चों को, और जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको हम स्टे के लिए भी ऑफर करते हैं अगर वो यहाँ पे रहना चाहें तो। साथ साथ जितना मुमकिन हो सकता है हम बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटीज देते हैं, और वालिदैन इसके लिए इस चीज़ के लिए हमें खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल, मैक्सिमम तौर पर जितना हो सकता है हम अपनी ड्यूटी सर इंजाम देते हुए तालिब इल्म को जो है जदीद से जदीद जो है सहूलत मुयसर कर रहे हैं। इस वक्त 400 से ज्यादा जो है खूबसूरत इस स्कूल में पौधे लगाए गए हैं, जो कि इस स्कूल की खूबसूरती का राज हैं। जब इस स्कूल में एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पार्लियामेंट हाउस या किसी गवर्नर हाउस में दाखिल हो गए हैं। स्कूल नफरत जुर्म से इंसान से नहीं, अडयाला जेल के दरवाजे पर लिखा गया ये स्लोगन सिर्फ बातों तक महदूद रह गया। जेल में मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाना कैदी को महंगा पड़ गया, कैदी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बाबर औरंगजेब की इस रिपोर्ट में। नफरत जुर्म से इंसान से नहीं, अडयाला जेल के दरवाजे पर लिखा स्लोगन सिर्फ बातों तक महदूद। जेल में मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाना कैदी को महंगा पड़ गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अपनी अदालत लगा ली। कैदी दनियाल पर बदतरीन तशद्दुद, जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान, जबकि सर के बाल तक काट दिए। जराये के मुताबिक दनियाल नामी कैदी ने अडयाला जेल में मंशियात फरोशों के गिरोह के खिलाफ आवाज उठाई और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को इनके खिलाफ शिकायत लगाई। तो बजाय इसके वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते, उल्टा शिकायत लगाने वाले कैदी को न सिर्फ हाई सिक्योरिटी रिस्क वार्ड में बंद कर दिया, उल्टा इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबकि कैदी की मजीद तजलील करते हुए इसके सर के बाल तक काट दिए। मजीद ये कि इसकी बुजुर्ग वालदा को मुलाकात करने से भी रोक दिया गया। बुजुर्ग वालदा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बुजुर्ग खतून की DIG जेल खानाजात से नोटिस लेने की अपील। बाबर और शोरकोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने मसीह बरादरी के गरीब खानदानों की कफालत के लिए इमदादी चेक तकसीम कर दिए।
इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानेंगे। जी बिल्कुल मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आज मसीह बिरादरी को जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से चेक तकसीम किए गए, जो उनको ये सालाना उनकी जो डाटा रहा जाता है, जो उनके बेवा वगैरह होती हैं, उनके लिए वो हुकूमत की तरफ इमदाद दी जाती है। मेरे साथ ऐसे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज मसीह बिरादरी को स्पेशल आपने चेक भी तकसीम किए हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है, कितने लोगों को आपने चेक तकसीम किए हैं? जी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हमारी मसीह बरादरी है यहाँ पे, उनमें कोई जो बेवा होती हैं और जो यतीम होते हैं और कुछ जो बीमार होते हैं, उनकी बाकायदा एक लिस्ट मुरतब की जाती है, वो भिजवाई जाती है। वो जब अप्रूव होती है तो सालाना जो है इनको जो हुकूमत की तरफ से ग्रांट दी जाती है, उसके फिर बस वो चेक बनाए जाते हैं। फिर उनको बड़े बाइज्जत तरीके से यहाँ पे ऑफिस में बुला के वो चेक्स जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं। तो आज भी उसी सिलसिले में वो उनको चेक दिए गए हैं ताकि उनकी मावनत हो सके और उनकी मदद हो सके। सर ये सिर्फ शोरकोट तहसील में जो चकूक है उनके लिए, पूरी तहसील के लिए थी या पूरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? कहाँ कहाँ का इसका शेड्यूल कैसे बनाया जाता है? जी ये पूरे पंजाब में होता है, पूरे पंजाब की तमाम तहसीलों में ये सेम क्राइटेरिया चलता है और उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं वो सारी डिटेल जो मुरतब करते हैं और फिर आगे भिजवाते हैं। तो इसका दायरा कार पूरे पंजाब में होता है। जी बिल्कुल, का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में मसीह बिरादरी को जो इमदादी रकम है उनके चेक तकसीम किए जाते हैं ताकि उनसे बेहतर से अपने बच्चों की कफालत कर सकें। और आज इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ शोरकोट में भी मसीह मंचनाबाद में एहसास कफालत की रकम के हुसूल के लिए खवातीन की तजलील जारी। दुकानों पर रकम आसानी से मिल जाती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से सेंटर कायम कर देने से एक ही जगह पर पूरी तहसील जमा हो जाती है, जिसके बायस रश लगता है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के बायस गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद हाई स्कूल में, जहाँ पे बेनज़ीर की तरफ से जो एहसास कफालत की किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे औरतों को ज़लीलो ख्वार भी किया जा रहा है क्योंकि लोकेशन नहीं आ रही। यहाँ पे सेंटर को तब्दील किया गया है। तो मेरे साथ चंद खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए माँ जी, की कहना चाहोगे? बेटा सिताना दुकाना ते पैसे गाल दो, निक्के निक्के बच्चे भूखियां तसियां काल दिए इत्थे ही पईयां। हमारे साथ और खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो आज हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी। जी माँ जी क्या कहेंगी आप? ये आखने भी सास काल दे भुखिया तसियां इत्थे बैठे शाम दे अजाना हो गए, असी घर गया अगू ही खराब ते पिछी खराब सान कीती खाले नहीं दे। जिस तरह के खवातीन की आप बातचीत सुन रही हैं, उनका कहना है कि जो सेंटरों पे पैसे दिए जाते, पहले शॉप से भी दिए जाते थे, यही पैसे वो लोगों को तकसीम कर दिया जाता था, मुख्तलिफ दुकानों पे लोग चले जाते थे। इन्होंने सेंटर बना के जो रश को डबल कर दिया है और आज सारा दिन गुजर गया है, अभी तक जो HPL कनेक्ट की जानब से जो एजेंट्स को लोकेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से सुबह से एक ट्रांजैक्शन भी नहीं की गई। तो खुदारा हमारी AC और DC भावनगर से ये अपील है कि इन जो। और वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मिली अवामी पार्टी से इनके ज़ेर एहतमाम साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ की दूसरी बरसी पर ताज़ीती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे नूर अमीन से। जी नूर अमीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची नूरे बहार होटल में मौजूद हूँ, जहाँ उस्मान काकड़ की दूसरी बरसी जो वो मनाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी पार्टियों के कारकुनान ने और रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस वक्त कराची पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो रहनुमा आगा सिद्दीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगा साहब बताइएगा, आज उस्मान काकड़ की दूसरी बरसी थी और उस्मान काकड़ के खिदमात के हवाले से क्या बात हुई है और पख्तून कौम को आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम दे? शुक्रिया आपके चैनल का। आज शहीद खान उस्मान काकड़ की दूसरी बरसी थी, तो उसकी मुनासिबत से शहीद उस्मान खान के जो नज़रियात थे, वो एक जमहूरी इंसान थे, एक काम दोस्त इंसान थे, एक इंसान दोस्त इंसान थे। उन्होंने यहाँ पर कौमों की, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी और पश्तून की बराबरी की बात की थी, पार्लियामान की सॉवरेंटी और पार्लियामान की खुद मुख्तारी की बात की थी, कौमों के दरमियान भाईचारे और अपने हर कौम के अपने हक हकीमत और अपने वसाइल पर हक मलकियत की बात की थी। यहाँ पे जमहूरियत की बात की थी, यहाँ पे समाजी इंसाफ की बात की थी। तो आज के दिन हमने उस्मान लाला के साथ ऐद
किया कि हम शहीद उस्मान खां काकड़ के अरमानों की तकमील के लिए उनके नज़रियात को, उनके अफकार को फैलाते रहेंगे, उनके से काम करते रहेंगे। और बिलखसूस शहीद उस्मान खां काकड़ कराची के हवाले से काफ़ी बोलते थे, इसके लिए हम शहीद उस्मान खां काकड़ के कदम पर चलेंगे और इंशाल्लाह अपने लोगों को कारोबार, तालीम, सेहत, ज़िंदगी, बुनियादी सहूलियात के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त उस्मान काकड़ की दूसरी बरसी मनाई गई है। कराची के रहनुमा आगा सिद्दीकी का कहना था कि उस्मान काकड़ हमारे पख्तूनों के लिए मशगले रहा है। जी एबटाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एबटाबाद में वापटा की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। ताजर बरादरी का कहना है कि बिजली की तावील बंदिश से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेन बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब अवाम नास का कारोबार इस वक्त शदीद मुतासर हो चुका है और इसी तरह बिजली रात को भी नहीं होती और दिन को भी नहीं होती। आंख मचोली का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और इसका दुरानिया जो है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली के आने जाने से और गैर एलानिया लोड शेडिंग से वो कितना कुछ मुतासर हो रहे हैं। जी जी बहुत मुतासब हो रहे हैं लोग, बहुत सख्त गर्मी है, बिजली 18 तो 20 घंटे नहीं हो रही, रात को भी नहीं होती है, दिन को भी नहीं होती है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार भी बहुत डाउन है जी, बहुत सख्त। बिजली न होने से आपको क्या नुकसान हो रहे हैं? बिजली न होने से कारोबार भी बिल्कुल नहीं है जी, लोग बाजार को ही नहीं आते हैं, गर्मी बहुत सख्त गर्मी, बच्चे भी नहीं आते हैं, वो भी बहुत काबरते हैं, वो बहुत तंग होते हैं बिजली की वजह से। बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं? आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं, बिजली नहीं होती है तो आइसक्रीम कैसे खाएंगे? इस वजह से आप फिर फ्रिज को भी नहीं खोलते हो? फ्रिज को भी नहीं खोलते हैं, बिजली बिल्कुल नहीं होती है, इसकी बहुत परेशानी हमें बिजली। ठीक है, बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि बिजली के ना होने की वजह से बच्चे आइसक्रीम तक नहीं खा सकते और इसी तरह जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पूरी रात तड़प जाते हैं। गर्मी की जैसे शिद्दत में इजाफा हुआ वैसे बिजली की लोड शेडिंग में 7, 16 से 18 और 20 घंटे। मीरपुर खास में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सईद खादम अली शाह के चेयरमैन सईद शाजिल अली शाह ने दरबार हाल में शहर के ताजर, म्यूनसिपल मुलाजमीन, अमन कमेटी मेंबरान, पब्लिक हेल्थ अफसरान से तारुफ इजलास किया। इजलास में वाइस चेयरमैन मोहम्मद निसार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम शेख, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, मोहम्मद असलम काजी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सैयद शाजिल शाह ने कहा है कि शहर के मसाइल से आगाही लेकर और मिलकर बाहमी ताउन के साथ मसाइल हल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जान टाउन चेयरमैन सैयद शाजिल शाह की जानिब से ईद उल अज़हा आते ही मीरपुर खास के अंदर जो सफाई सुथराई के हवाले से जो मीरपुर खास के जो स्टेक होल्डर हैं, ताजिर बिरादरी, उलमा किराम हैं, उनके लिए एक इजलास तलब किया गया है। मेरे साथ टाउन चेयरमैन सैयद शाजिल शाह मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। रखी थी, जैसे आपको पता है मैंने 1-2 दिन पहले ओथ लिया है और चार्ज लिया अपने ऑफिस का, तो इंशाल्लाह मैंने हर किसी की प्रॉब्लम्स वगैरह आज इधर देखी हैं। तो ईद के लिहाज से लोगों का कंसर्न था सफाई वगैरह का, उसकी इंशाल्लाह मीटिंग हमने रखी है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ में हर चीज़ में हम देखेंगे सब कंसर्न्स में, हमारे सब सारे वाइस चेयरमैन ऑन द ग्राउंड है हर चीज़ पे, चेयरमैन जो है अपनी उसी में जाके देख रहे हैं हर चीज़, जो भी मसला है हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हम ऊपर क़यादत से बिल्कुल राब्ते में और उससे इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे ईद के टाइम पे, क्योंकि पता है कि हर जगह पे कचरा वगैरह होता है ये चीज़ें, तो इंशाल्लाह उस चीज़ से पहले हम निपट लें। बाकी फिर हमने दूसरी कंसर्न्स भी लिए हैं जो भी हमारी ताजरान बरादरी है, उलमा बरादरी पीस कमेटी वाली, तो उनके भी इंशाल्लाह राब्ते में उनके साथ भी चलेंगे। एंड बाकी जो है इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए हैं सफाई सुथराई की वजह से, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक और मीटिंग मैं कर रहा हूँ अभी इंशाल्लाह शाम में, तो मीटिंग होगी इसी ईद के लिए सफाई वगैरह के लिए, तो उसमें सारे वाइस चेयरमैन वगैरह हमारे सारे उसी में होंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं जहाँ पे स्टाफ वगैरह हमारा आ गया है, जहाँ पे हम उस हिसाब से डिवाइड करें तो इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। शाजिल शाह की बातें सुनी, इनका यही कहना था ईद उल अज़हा आते ही जो शहरों को जिन चीज़ों का मुश्किलात का सामना है, इंशाल्लाह हम जो मीरपुर खास के जो शहरी हैं, इंशाल्लाह हम मीरपुर खास शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे और जिन चीज़ों से शहरों को मुश्किलात होती है इंशाल्लाह हम जो मीरपुर खास के शहरी हैं उनको हम इंशाल्लाह। और नाज़रीन आपको बताएं हर जगह ईद कुर्बान की आमद है। सजावल में ईद कुर्बान करीब आते ही मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। शहरियों की जानिब से खूबसूरत जानवरों की खरीदारी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहमीर खान से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सजावल की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गायें, बैलें और भैंसें
बहुत ही मकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवर भी बढ़ गए हैं और ख़रीदार जो हैं वो यहाँ से दूर दूर से आते हैं। कराची, बदीन, टनो, मामन खान से भी यहाँ पे ख़रीदार आते हैं और यहाँ के जो व्यापारी है उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ये सुजावल की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ पर दूर दूर से ख़रीदार आते हैं, लेकिन इस साल जानवर तो अच्छे मौजूद हैं, गायें, भैंसें, बैले। आपको अहम खबर से आगाह करें, शहरी की कीमती अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 वक्फ मतरूका इमलाक मोहम्मद आसिम एजाज ने बताया कि चेयरमैन ऑक्यो ट्रस्ट डॉक्टर सईद अताउर रहमान की रहनुमाई में डिप्टी डायरेक्टर FIA जवार अहमद ने कार्रवाई करते हुए मेन बेदिया रोड पर कब्जा माफिया से 700 मिलियन मालियत की अराजी छुड़वा ली। जमीन पर 13 साल से बास अफराद ने कब्जा जमा रखा था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि शहर की कीमती अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 वक्फ मतरूका इमलाक मोहम्मद आसिम एजाज ने बताया कि चेयरमैन ऑक्यो ट्रस्ट डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की रहनुमाई में डिप्टी डायरेक्टर FIA जवार अहमद ने कार्रवाई करते हुए मेन बेदिया रोड पर कब्जा माफिया से 700 मिलियन मालियत की अराजी छुड़वा ली। जमीन पर 13 साल से बास अफराद ने कब्जा जमा रखा था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 33वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद से आए वफ्द में 4 खवातीन समेत 14 अफसरान शामिल हैं। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात, इंसदाद जराइम, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की जदीद IT एप्लीकेशंस और वर्किंग सिस्टम के बारे में आगाह किया गया। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर ने वफ्द को पंजाब पुलिस की जदीद सर्विसेज, फील्ड फॉर्मेशन समेत दीगर पेशावराना अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। DIG IT एहसन यूनस ने पुलिस फोर्स की जदीद IT एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स और पेपर वर्किंग के बारे में आगाह किया। IG पंजाब ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स, बेघर बच्चों, तशद्दुद और सनफी जराइम की शिकार खवातीन की मदद और सहूलत के लिए सूबा भर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स मसरूफ़ अमल हैं। हमारे फूल प्रोजेक्ट से पुलिस मुलाजिमीन के सैकड़ों स्पेशल बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाती हैं। ज़ेर तरबियत अफसरान को 1787 कंप्लेंट सेंटर और मॉनिटरिंग रूम समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी करवाया गया। दौरे के अख्ताम पर IG पंजाब और वफ्द के सरबराह के दरमियान यादगारी सवीनियर्स का तबादला हुआ। इस मौका पर DIG हेडक्वार्टर्स हुमायूं बशीर ताड़र, DIG ऑपरेशंस वकास नज़ीर, DIG IT एहसन यूनस, AIG ट्रेनिंग फैसल मुख्तार और AIG अमारा अतहर भी मौजूद थी। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 में अरसा दराज से रुके हुए तरक्याती मनसूबे तकमील के मराहिल में दाखिल हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 में काफी अरसे से रुके तरक्याती मंसूबों पर काम तकमील के मराहिल में दाखिल हो गए। तफसीलात के मुताबिक वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती कामों में, जिसके तहत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, जिसमें सीवरेज लाइनों, वाटर सप्लाई की लाइनें, सड़कों की तामीरों, मरम्मत शामिल है, जिसमें फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक की माली साल 2022-2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट प्रोग्राम SAP के तहत वाल्टन कैंट बोर्ड के लिए 400 मिलियन की खतीर रकम मुख्तस की गई थी। इस काम की निगरानी सरदार आतिफ सुल्तान कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बजाते खुद कर रहे हैं,
जिसमें तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए काबिल इंजीनियर की टीम तश्कील दी गई है। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो काफी हद तक तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं और हल्का अहबाब के लोग वाल्टन बोर्ड कैंट के ज़ेरे इंतजाम होने वाले तरक्याती कामों के मेयार से मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के CEO सरदार आतिफ सुल्तान का कहना था कि मैं और मेरी टीम अपने अहले इलाके को सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने मेट्रो बस सर्विस का अचानक दौरा किया। उन्होंने मेट्रो बस सर्विस की कारकर्दगी जांचने के लिए एक आम शहरी की तरह टिकट खरीद कर मेट्रो बस में सफर भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने अचानक लाहौर मेट्रो बस सर्विस का दौरा किया। इब्राहिम मुराद ने आम शहरी की तरह टिकट खरीद कर मेट्रो बस पर सफर किया। मेट्रो बस में ना एयर कंडीशंस चल रहे थे और ना ही सफाई का मुनासिब इंतजाम था। अबतर सूरत हाल पर इब्राहिम मुराद सख्त बरहम हुए। वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों से सहूलियात बारे भी तफसीलात पूछी। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट ने मेट्रो बस सर्विस में खराबी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। वजीर आला के हुक्म के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बस अड्डों के दौरे भी करने का अंदिया दिया है। रिपोर्ट आपने जानी और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद के 33वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ्द की क़यादत में चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद मोहम्मद मसूद अहमद कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने शिरका को खुशामदीद कहते हुए गवर्नर हाउस की तारीख से आगाह किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इस तरबीती कोर्स से आपकी पेशावराना महारत में मजीद इजाफा होगा। जिंदगी में सीखते रहना एक मुसलसल अमल है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मेहनत और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने इज्जत और कामयाबी के बराबर है। बतौर सिविल सर्वेंट्स पब्लिक सर्विसेज आपकी तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। उम्मीद है आप आवाम के मसाइल हल करने और इन्हें रिलीफ देने के लिए अपनी तमाम तर सहूलतों को बरोए कार लाएंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावुज़ का जायजा लिया गया है। इजलास में इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने सूबा भर में जाली और मिलावटशुदा ज़रई अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में कमिश्नर मुतालिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। इजलास में गंदम के ज़ेर काश्त रकबे की बजाय पैदावार बढ़ाने के मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक हुआ। गंदम, कपास और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी तजवीज़ पर गौर होगी। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई माहिरीन ने ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इत्तफाक किया। सूबे में IT बेस्ड कॉटन और मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज़ का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि कॉटन की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर रुकावटें करना होंगी। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर ज़राई तरजीहात का तयन भी ज़रूरी है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।